गुप्ता जी, मैं बोल रही हूँ काजल किन्नर, दिल्ली वजीराबाद से। इन गरीब को कुछ हेल्प दी जाए, आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, जनता के लिए कुछ हेल्प की जाए। मेरी बहन, पहले हमारे वो थे केजरीवाल जी, बड़ा अच्छा काम करा उन्होंने, बहुत नाम कमाया दिल्ली के अंदर। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस खान है। मैं मानव आस्था आश्रम ट्रस्ट का संस्थापक भी हूँ और समाज सेवा में जितना मुझसे हो सकता है अपने बीएफ पे काम करता हूँ। गढ़ी मेढ़ू के अंदर पानी आ चुका है जी, पब्लिक परेशान है, रोड पे पड़ी हुई है, कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा शासन प्रशासन से यही कहना है कि मैंने जहाँ तक कि टेंटों में देखा तो पानी तक की सुविधा नहीं है, लेटने बैठने बिछाने तक की सुविधा नहीं है, कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। जो कि ये भाई कहाँ जाएंगे ये लोग? जो दैनिक दिनचर्या की जो चीजें हैं वो भी प्रशासन मुहैया नहीं करा पा रहा है। ये थोड़ा अफसोसजनक मामला है। बाढ़ पहले भी देखी है लेकिन ये हालात कुछ अच्छे नहीं है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारी जो केजरीवाल की सरकार थी 2023 में भी बाढ़ आई थी और उसमें केजरीवाल सरकार ने बहुत कोऑपरेट करा हम लोगों को, लेकिन बीजेपी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये कुछ लोगों का कहना है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, पहली बात प्रशासन का या सरकार का जो मामला होता है वो लोगों को प्राथमिक सुविधा देना होता है। तो अभी मैं जहाँ तक ये जानता हूँ कि सरकार जो है अभी प्राथमिक सुविधा देने में विफल रही है। पिछली सरकार के मुकाबले जो है ये सरकार जो प्राथमिक सुविधा थी वो देने में अभी तक विफल है। और अगर आप बात मुआवजे की करें तो पता नहीं यह क्या देगी। पिछली सरकारों ने लोगों को जो पीड़ित थे उनको 10-10 हजार से की मदद भी की थी और हो सकता है ये सरकार उससे कुछ ज्यादा कर दे। मैं तो ये कहता हूँ गरीबों के हित की आवाज उठाऊंगा कि ये सरकार हो सकता है 50-50 हजार का मुआवजा दे दे, क्योंकि इसमें केंद्र की भी सरकार है, राज्य की भी सरकार है। तो मैं तो सरकार से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि सरकार पीड़ित लोगों को कम से कम 50 हजार की मदद करे और इनके लिए पीने का पानी मुहैया कराए, इनके लिए लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट की सुविधा कराए, इनके लिए बिस्तर नहीं है बिस्तरों की सुविधा कराए, इनके लिए चादर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। हद ये कि पीने का पानी भी यहाँ पे जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँ। अभी मॉर्निंग के समय एक 45 साल का युवक ओमवीर अपने गाय को बाहर लेके जा रहा था, वो भीग गया है। अभी तक उसकी ना तो डेड बॉडी मिली है। प्रशासन का इसमें आप कितना अहम रोल देखते हैं? देखो, मैं इस मुद्दे पे यही कहूंगा कि प्रशासन ने इस मुद्दे पे कल से एनडीआरएफ की टीम काम कर रही थी। पहले मैनुअल जो बोट थी उससे काम कर रही थी। आज पता नहीं किसके कहने पे आई है, कहाँ से आई है, एनडीआरएफ की 2 टीमें आई, लेकिन मैंने ये देखा कि उनको हमारा प्रशासन भी साथ रहा है लेकिन वो खाली हाथ वहाँ से आए हैं। उनको किसी तरह का कुछ भी नहीं मिल पाया है उस पर। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि परिवार के लिए अगर उनकी डेड बॉडी मिल जाए तो यह बहुत उनके लिए एक वो हो जाता है कि भाई हमारे परिजन की डेड बॉडी तो हमें मिल गई। तो मैं तो यहाँ भी यही कहूँगा कि इसमें कुछ ना कुछ कमी रही है जो। जी, मेरा नाम वलीम जावेद है। मैं श्री राम कॉलोनी करावल नगर विधानसभा में रहता हूँ। सर, यहाँ पे बाढ़ की परेशानी चल रही है, इसके बारे में आपको कुछ बताएं? देखिए मैम, बाढ़ का तो क्या मैं कहूँगा, आज तो पूरा दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में पानी की समस्या से ग्रसित है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो आम शासन प्रशासन की जो बातें हैं उनके नियमों का पालन करें, जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं उनको माने, उन्हें फॉलो करें। और जो आम जनता है, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, आप उनकी तन मन धन से जितनी भी हो सके मदद कीजिए, क्योंकि कहते नहीं कि भगवान खुदा तो ऊपर से आएंगे नहीं उतर के, वो हमारे तुम्हारे लोगों में ही दिल में दया डालेंगे कि एक दूसरे काम करिए, एक दूसरे काम आइए। आज मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे परेशान फिर रहे हैं। पंजाब में बुरा हाल है, ऐसे ही हम दिल्ली में, तो दिल्ली का बड़ा बुरा हाल है। छोटे बच्चों को चाय दूध परेशानियाँ नहीं मिल पा रहा है। माताएं बहनें सड़कों पर बैठी हैं। मैं सरकार के साथ साथ आम लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी दुख की घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनिए। यही धर्म है, यही ईमान है, यही सत्यता है। ये जगह जगह पे जो टेंट लगा रखे हैं
इसके बारे में आप बताओगे, इसमें महिलाओं को, जेंट्सों को कुछ खाने पीने को सुविधा दी जा रही है, प्रशासन कुछ कर रहे हैं या नहीं? देखिए ऐसा है, ऐसा बात नहीं है। शासन प्रशासन तो करता ही है, पहले से ही करता है, चाहे वो पूर्व में किसी भी पार्टी की, किसी भी दल की सरकारें रही हैं। इंसानियत सभी के अंदर है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इंसानियत सभी के अंदर है। हम किसी पार्टी को, किसी को, सरकार को दोष दें, ये तो गलत है। किसी को हमारा दोष देने का नहीं बनता। हाँ, इतना जरूर है, किसी सरकारों में काम तेजी से होता था, किसी सरकारों में काम लेट होता था। कुछ सरकारें तत्पर कार्यवाही करती थी, कुछ सरकारें लेट हो जाती हैं। तो मुझे इस बार कुछ ऐसा लगा कि सरकारें काम तो कर रही हैं, पर कई जगह मेडिकल की असुविधाएं हैं, वहाँ मेडिकल की सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। कई जगह पर जो है खाना पाना वगैरह या फ्रूट्स वगैरह, या जैसे कि कुछ बनाना वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों तक पहुँच जाए, ताकि उनकी जब पेट की भूख है शांत हो जाए, वो थोड़ा उसमें समस्या है। मैं माननीय सरकारों से और आमजन से यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और मानवता की आज जो परिभाषा है वो आज देखने को मिल रही है इस सिग्नेचर ब्रिज से लेके वो जो दिल्ली का तमाम जमुना किनारा वहाँ पर। और मैं तो साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये आपका जो मीडिया तिरछी नज़र है, इसमें वर्मा जी, फारूक साहब और आप जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया ही वो शक्ति है जो देश की सरकारों को पलटने का काम करती है, देश को न्याय दिलाने का काम करती है और देश में लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करती है। सर, हमारा मकसद तो ये है कि पब्लिक तक बात पहुंचाना, प्रशासन तक बात पहुंचाना। देखिए मैं बता तो रहा हूँ, देखो सरकार एक ऐसा सरकार के पास में पत्रकारिता और पत्रकार ऐप जैसे जो युवा साथी हैं, युवा लोग हैं जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, ये आप लोग ही तो सरकार को जागरूक करेंगे, क्योंकि लोगों की सरकार घर घर तो आ नहीं सकती है। तो मीडिया का साधन जो एक ये, या जो आपका चैनल है, यूट्यूब है, यही एक ऐसी जो आवाज़ है वो घर घर तक पहुंच जाती है। और इसमें तो मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया ही सर्वोपरि है। एक जो है किन्नर समाज की जो है महिला हमारे साथ से जुड़ चुकी है। आपका शुभ नाम क्या है? काजल किन्नर। काजल किन्नर। आप कहाँ के रहने वाली हैं? वजीराबाद। वजीराबाद। तो यहाँ पे जो समस्याएं हो रही हैं, लगातार पानी बह रहा है और लोग जो है टेंट के अंदर में परेशान है और टेंट के जो बाहर है वो भी परेशान है, उनको लेकर के आप जो है क्या कहेंगे? पानी बहुत आ चुका है दिल्ली शहर के अंदर, है ना। जो लोग वहाँ रहते हैं गरीब बेचारे, वो रोड पे आ चुके हैं, टेंट में रह रहे हैं। सुविधा है कुछ नहीं है, कुछ है नहीं। बेचारे खाने का नहीं है, पीने का पानी नहीं है, क्या करे हैं बेचारे। रात रात बेचारे पानी आ गया, बेचारे कहाँ जाए, बहुत पानी आ चुका है और ऐसे में इंसान कहाँ जाए हैं। बेचारे बेसहारा है, बेगरीब बेचारे, दिल्ली से, बिहार से, कहाँ से लोग दिल्ली में कमाने आता है ना। सर मेरी यही रिक्वेस्ट है, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, नाम क्या उनका, रेखा जोशी, कोई जो भी हो, आपके हाथ से अपील कर रही, रेखा गुप्ता जी, मैं बोल रही हूँ काजल किन्नर, दिल्ली वजीराबाद से, इन गरीब को कुछ हेल्प दी जाए। आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, जनता के लिए कुछ हेल्प की जाए। मेरे बहन, पहले हमारे वो थे केजरीवाल जी, बड़ा अच्छा काम करा उन्होंने, बहुत नाम कमाया दिल्ली के अंदर। मैडम ऐसे भी आप कुछ जनता के लिए कुछ करो, इधर बहुत परेशान है, खाने का है, कुछ पीने का है, कोई कपड़ा है, कोई लगता है, कुछ दे दो मैडम, इनको बेचारे बहुत गरीब है। इतना पानी आ चुका है, दूर में तो पानी ही पानी है। इधर पानी दिखाओ इनको, पानी दिखाओ, पानी दिखाओ। अभी जो टेंट के अंदर में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग बच्चे हैं, उनको दवा की जो है, दवाई है, दारू है, दवाई की कहाँ सुविधा पहुँच रही, कोई भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे सुविधा। वो आए हैं मीडिया वाले, क्या नाम है, वो आए थे राष्ट्रीय टीम वाले, देखा खाना वाना दिया नहीं दिया, चले गए। ऐसे ही भैया दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कोई जो है पानी का टैंकर अभी यहाँ लगातार आ रहे हैं, आप कह रही है कोई सुविधा नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट जो है लगातार जो है निरीक्षण कर रही है। डीएम, एसडीएम और पुलिस कमिश्नर की जो है सख्त निर्देश है, उनके आदेश है कि जगह जगह पर लोग जो है लोगों की सुविधा, जनसेवा जो है कर सके, उसके लिए क्या? मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ, गवर्नमेंट कर रही है। जहाँ 4 टैंकर की सुविधा है वहाँ 1 दी जा रही है, जहाँ 4 तो ऑलरेडी जगह 8 दी जा रही है। तो सर
रेखा गुप्ता जी मैम ऐसे ना करें प्लीज, थोड़ा ध्यान से गौर करें, थोड़ा ध्यान से पूर्वक। मेरी बहन रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे, इसे जनता का, आप जनता भी आपकी सहारे मेरी बहन। अच्छी बात है आप कर रहे हो। आप काजल जी को सुन रहे थे, बहुत अच्छा जो है लोग को, देश को जो है, समाज को, दिल्ली वाले लोगों को बहुत अच्छा संदेश दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के मोदी लिए। जी से ये अपील करना चाहती हूँ, ये मोदी जी में ये अपील करना चाहती हूँ, मोदी जी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं और इससे अच्छा काम करें बाबूजी। इनको 100 साल की जिंदगी दे मोदी जी को, मेरे हम तो दुआ देते हैं बाबूजी को ऐसे। इनको औरतें वाहिगुरु परमात्मा है, इनकी तंदुरुस्ती रखे, है ना। पर थोड़ा इनको भी देखो, जो जनता थोड़ी क्या नाम है माता जी आपका? सोनू। क्या हो गया था आपको? रात में दर्द करके बुखार चढ़ गया एकदम से। दवाई जो टेंट में यहाँ पर हो, यहाँ पर कोई मेडिकल टीम आई आपको देखने के लिए, या डॉक्टर की टीम है यहाँ पर ऑलरेडी? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर की टीम आई थी, उन्होंने ये टेबलेट दिया, सिर्फ ये टेबलेट दिया और 2 ये गोलगोज पानी दिए थे, जिसमें से माता जी ने 1 गोलगोज पानी पिया है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं दे के गए। इनकी कंडीशन सुबह से कुछ ज्यादा और ज्यादा बेकार हो रही है। क्या यहाँ पर मेडिकल की कोई टीम नहीं है? मेडिकल की कुछ भी टीम नहीं है, कुछ भी मतलब है ही नहीं, बिल्कुल भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। मेडिकल की टीम तो है ही नहीं यहाँ पे। ये मान लो जो आए थे उन्होंने यही दिया, ये देखो आप देख सकते हो, ये गोली और ये दिए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने। तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या बीमारी बताई इनको? डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ऐसे हाथ देखा उनके और ऐसे ये टेबलेट दे के चले गए बस। उन्होंने यही नहीं बताया जो उनके हाथ देख के क्या बता रहे, बस ये देखा बुखार है हल्का सा, ये दे दिया और चले गए। इसके अलावा वो दोबारा आए ना जाने के लिए, इनकी जब से कंडीशन ज्यादा बेकार हो रही है। अच्छा, जब से डॉक्टर ये चीज दे के गए, जब से कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं? तो इसका मतलब वो डॉक्टर गवर्नमेंट के नहीं थे क्या? अब ये सर हम कह नहीं सकते, चाहे गवर्नमेंट ने भेजा हो तो कहीं से भी आए, वो आए थे, उन्होंने ये दवाई दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, उसके बाद दोबारा आए ना है। इनकी कंडीशन बेकार है ज्यादा। तो आप इनको प्राइवेट लेके जाइए अगर इनकी कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है। प्राइवेट के पैसे होते तो हम यहाँ झुग्गियों में थोड़ी पड़े रहते हैं। अभी प्राइवेट के हम पे पैसे होते, हम ये झुग्गियों में नहीं रहते, हम कहीं फ्लैट लेकर रह सकते थे। आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके की मदद चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमें सारी सुविधा जो जिस चीज की हमें जरूरत है ना, वो चीज हमें दे दें, और कुछ नहीं चाहिए हम उनसे। जो सरकार हमारी केजरीवाल की थी ना, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, इतना करा था उनसे। हमने ये नहीं कहा था कभी ये जो हमें पानी की जरूरत है, कभी बाथरूम की जरूरत, इतनी देर में सब कुछ मिल गया था। बिल्कुल जो नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, जो कर रही है काम तो हम उनका कहेंगे, जो हमारे केजरीवाल ने हमारे साथ करा था। और जो इनकी जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने अभी तक कुछ सुविधा नहीं करी है बिल्कुल भी। तो जैसा कि 2023 में बाढ़ आई थी, उस टाइम तक केजरीवाल की सरकार थी, तो आपको काफी मदद मिली उससे? काफी मदद मिले। देखो मैं तो ये कहूँगा, देखो मेरे पे अकाउंट नंबर नहीं था तो मुझे पैसे नहीं मिलेगा, बाकी को 5-5, 10-10 हजार रुपए भी गरीबों को मिले। उनकी सरकार में 10,000 रुपए मिले और सारी चीज की सुविधा मिली। अब तलुक यूँ कह रहा हूँ, अब तलुक ना यहाँ पे पता नहीं कितनी टीम आ जाती, और जो इनकी सरकार है बीजेपी के, अब तलुक कोई टीम नहीं आई है, सिर्फ ये दवाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। बस यही गुंजाइश है मेरे से सर, इतना कर दो जो किसी को परेशानी ना हो। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम से, इनके दूध का भी थोड़ा ख्याल कर ले, और कुछ नहीं। जब हम पैसे वाले होते हैं, हम ये झुग्गी में नहीं पड़े होते, कहीं जाकर फ्लैट में रह लेते हैं, हमारी मजबूरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर मैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि माताजी हैं, इनकी तबीयत खराब हुई थी। इन्होंने जो लोकल के यहाँ 1-2 जो डॉक्टर हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे, वो लोग आए थे। आने के बाद उन्होंने हाथ देखा, फीवर है इनको, लेकिन उन्होंने जो दवाई दी है वो ORS दे दिया है, जो कि मलेरिया या जो थोड़ी सी उसमें दी जाती है। तो आप देख भी सकते हैं, इसे पीने के बाद, खाने के बाद बल्कि इस महिला की और ज़्यादा तबीयत खराब नज़र आ रही है। आपने जैसे इनके जो पुत्र हैं उनको भी आपने सुना और आपने देखा भी किस तरीके से इनके ऊपर बीत रही है। लेकिन प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ पर पुलिस को भी साथ साथ डॉक्टर की टीम भी आनी चाहिए, क्योंकि बिना मेडिकल के, बिना सपोर्ट के, मेडिकल के ये लोग कुछ भी नहीं है। मच्छरों का प्रकोप है, क्योंकि जिस तरीके से पानी आ रखा है, मच्छर कहीं ना कहीं होते नजर आएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए जो सुविधा है वो पूरा मुहैया की जाए। पानी की परेशानी है, लाइटिंग की परेशानी है, यहाँ लेटरिन बाथरूम नहीं बने हुए हैं इनके, और काफ़ी और भी परेशानी है, खाने की परेशानी है, खाना भी टाइम से इनको नहीं मिल पा रहा है, और जो मिल पा रहा है वो इस तरीके का मिल पा रहा है जो काफ़ी हार्ड है, यानी खाया नहीं जा रहा। तो शासन प्रशासन से यही गुहार करूंगा कि इनकी समस्या को सुना जाए।
फारूक मंसूरी।